धर्म प्राण सज्जनों, एक लंबे अंतराल के बाद आप लोगों से आज संवाद हो रहा है और वो भी थोड़ा विषयांतर के साथ, क्योंकि आप ही लोगों में से प्रशांत राय जी एक मेरे पास भेजे थे संवाद पोस्ट, जिसमें श्राद्ध की निरर्थकता को सिद्ध करने के प्रयास किया गया था कि महामूर्खता है, आदमी मर गया उसको जला दिया, इसके बाद काम खत्म। ये फिर श्राद्ध करना 13 दिन तक 10 गात्र विधान वगैरह वगैरह सब, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और यह कहीं शास्त्रों में वर्णित भी नहीं है। तो प्रशांत जी ने मुझसे पूछा कि आपकी इस पर क्या राय है। मैंने कहा देखो भैया, इस समय मैं देहात में हूँ, वाराणसी पहुंचते ही मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो प्रस्तुत है श्राद्ध पर कि यह शास्त्रीय है कि नहीं। तो हमारा सबसे बड़ा शास्त्र क्या है? हमारा सबसे बड़ा शास्त्र है वेद। तो वेद में श्राद्ध के बारे में क्या राय है, क्या विचार प्रस्तुत किया गया? आर्य समाजी लोग, जहाँ तक मुझे मालूम है, कि श्राद्ध कर्म को बहुत बेकार समझते हैं। क्या इसकी आवश्यकता है? तो उसकी वजह यह है कि दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद के पूरे मंडल पर भाष्य नहीं किया, 9वां 10वां मंडल छोड़ दिया। और ऋग्वेद के 10वें मंडल का 15वां सूक्त पितृ सूक्त है, जिसमें 14 मंत्र हैं और श्राद्ध के ही लिए हैं। तो मैं आज अपना जो सबसे बड़ा शास्त्रीय ग्रंथ है, जो हमारी संस्कृति हमारे धर्म का मूल है और जो इसको नहीं मानता है वो सनातन धर्म तो छोड़िए, वो नास्तिक है। नास्तिको वेद निंदक, जो वेद को नहीं मानता है वो तो नास्तिक है, उसके बाद का ध्यान ही नहीं देना है। तो देखिए, ऋग्वेद का 10वां मंडल लेके मैं बैठा हूँ और इसमें 10वें मंडल का 15वां सूक्त मैं निकाल रहा हूँ। ये 15वां सूक्त, इसके ऋषि हैं शंख यामायन, देवता हैं पितृगण और छंद त्रिष्टुप है, 11वां छंद जगती है। तो मंत्र पढ़ने से तो कोई फायदा नहीं। मैं सभी मंत्रों के अर्थ क्रम से पढ़ रहा हूँ। तो सूक्त 15 जो पितृ सूक्त कहलाता है, इसके पहले मंत्र का अर्थ देखें। हमारे तीनों प्रकार के पितर, यानी उत्तम, मध्यम और निम्न, ये 3 प्रकार हुए पितरों के, अनुग्रह पूर्वक इस अज्ञानुष्ठान में उपस्थित हैं। वे पुत्रों की प्राण रक्षा के उद्देश्य से यज्ञ में समर्पित हविष्यान ग्रहण करें तथा हमारी रक्षा करें। यहाँ पितरों का यज्ञ में आना और हवि ग्रहण करने का स्पष्ट उल्लेख है कि नहीं है? अब पितर क्यों आते हैं, ये सब हम बाद में बताएंगे, पहले अर्थ सुन लीजिए। दूसरे मंत्र का अर्थ है जो पितामहादि, यानी पितामह आदि पूर्वज या उसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त पितरगण हैं, या जो पृथ्वी के राजसी भोगों का उपभोग करने के लिए उत्पन्न हुए हैं, या जो सौभाग्यवान वैभव संपन्न बांधवों के रूप में हैं, उन सभी को नमन है। देखिए, इस मंत्र को ठीक से समझिए। लोग कहते हैं अच्छा आदमी मरा, जन्म नहीं गया, तो आप उसको क्यों तर्पण करते हैं? वो तो कहीं जन्म पा गया, उसको तो याद भी नहीं कि हम आपके पूर्वज थे कि नहीं थे। लेकिन हमारा वेद कहता है कि जो पितामह आदि, हमारे जो पूर्वज हैं पितामह,
पिता के पिता, पिता के पिता, या उसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त पितरगण, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, या जो पृथ्वी के राशि भोगों का उपभोग करने के लिए उत्पन्न हुए हैं, माने जो मर के पितृलोक में जाके फिर यहाँ से मृत्यलोक में आकर के और यहाँ कहीं न कहीं जन्म ले चुके हैं, या जो सौभाग्यवान वैभव संपन्न बांधवों के रूप में, या जो बहुत ही सुंदर राशि परिवार में भी जन्म ले चुके हैं, उन सभी को नमन है। देखा, अरे भाई आदमी मरेगा तो जन्म तो लेगा ही, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च च पुनरव जन्मम पुनरव मरणम पुनरव जननी जठरे शयनम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके पूर्वज नहीं हैं, वे आपके पूर्वज हैं, चाहे वो कहीं भी, वेद हमारा कह रहा है, कहीं भी जन्म ले लिए हों, उनको आप तर्पण करें। अब आगे हम बताएंगे कि तर्पण उन तक कैसे पहुंचेगा। अब तीसरा मंत्र है, देखिए, हमको यज्ञानुष्ठान संपन्न करने का विधि विधान अपने पितरों से ही सीखा है। हमने यज्ञ याग करने का विधि विधान कहाँ सीखा है? पितरों से ही सीखा है। वे इससे भली भांति परिचित हैं। सभी पितर यज्ञशाला में कुशासन पर प्रतिष्ठित होकर हविष्यान एवं सोमरस ग्रहण करें। सभी पितरों को यज्ञशाला में आसन दिया गया और कहा गया यहाँ बैठ के आप सोमरस और हविष्यान ग्रहण करें। वेद तो बता रहे हैं कि हमारे पितर आते हैं, हमारे पितर हमारे दिए गए हवि को ग्रहण करते हैं, और जो पितर कहीं जन्म ले चुके हैं उनको भी आप उनका भी तर्पण करें, उनको भी हविष्यान अर्पित करें। वो हमारे पूर्वज हैं, इसका मतलब नहीं कि वो कहीं जन्म ले लिए तो हमारे पूर्वज नहीं हैं। चौथा मंत्र है, हे पितृगण, हमारे आवाहन पर आप उपस्थित होकर कुछ आसन पर प्रतिष्ठित हों। पितृगण, ये वेद साक्ष्य दे रहा है कि हमारे आवाहन पर पितृगण आते हैं। हमारा वेद बोल रहा है, वेद से बढ़ के तो कोई प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है हमारे लिए। विभिन्न यज्ञीय पदार्थ आपके लिए प्रस्तुत हैं, इनको स्वीकार कर आप हमारा हर प्रकार से कल्याण करें, पाप से बचाकर रक्षा करें। पांचवा मंत्र, मंत्रों को ध्यान से सुनिए। पांचवा मंत्र, हम अपने पितृगणों का आवाहन करते हैं। कुछ आसन पर विराजमान होकर प्रस्तुत सोमरस आदि हविष्यान का उपभोग करें। हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके प्रसन्न होते हुए हमारी रक्षा करें। पितरों को बुला के अब इससे बढ़ के श्राद्ध कैसे दिया जा सकता है? अब छठवां मंत्र देखें, हे पितृगण, हम अबोध बालकों की त्रुटियों को क्षमा करते हुए आप यज्ञशाला में दक्षिण की ओर घुटनों के बल पृथ्वी पर विराजमान होकर यज्ञ की शोभा बढ़ाएं। सातवें मंत्र का अर्थ देखिए, अरुणिम ज्वालाओं के सन्निकट बैठने वाले, यज्ञादि कर्म संपन्न करने वाले यजमान को धन धान्य प्रदान करें। हे पितरों, आप यजमान के पुत्र पौत्रों को भी धन ऐश्वर्य प्रदान करें, जिससे वे यज्ञादि कर्मों के निमित्त धन नियोजित करते रहें। आशीर्वाद मांगा जा रहा है पितरों से, यज्ञ में बुला के, यज्ञशाला में बुला के। हर जगह पितरों का श्राद्ध किया जाता है। शादी के मंडप में भी पितरों का श्राद्ध करने का विधान है। यहाँ तक कि देखो, वो जन्म में भी, प्रसूतिका गृह में भी पहले पितरों को ही श्राद्ध करके तब जात कर्म करने का विधान है। रामचरितमानस में आप पढ़ते होंगे ना, राम भगवान का श्राद्ध कैसे किया जाता है जन्म में, प्रसूतिका गृह में, कि नांदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म विधि की। नांदी मुख श्राद्ध पहले किया जाता है। उसको नांदी मुख श्राद्ध क्यों कहते हैं? जो प्रसूतिका गृह में पहले पितरों को श्राद्ध देके तब जात कर्म करने का विधान है। विवाह में भी पितरों का श्राद्ध करके तब विवाह करने का विधान है। अब मरने के बाद भी कोई भी शुभ काम करें तो पहले पितरों को बुला के उनको श्राद्ध करके तब वह काम करने का विधान है। नांदी मुख श्राद्ध क्यों कहते हैं जो प्रसूतिका गृह में श्राद्ध किया जाता है पितरों का? क्योंकि नाद की तरह मुँह बाबा के खुश होकर वह हविष्यान ग्रहण करते हैं कि हमारा वंश
टूटा नहीं, हमारी वंश श्रृंखला चल रही है। हमारे वंश श्रृंखला को चलाने वाला आज आ गया है। पितर इतने आह्लादित होते हैं कि पितृलोक से आ करके और श्राद्ध ग्रहण करते हैं। नांदी मुख माने नाद की तरह मुख बना खोल खोल के नांदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म विधि की। हर काम में शुभ हो, विवाह हो, यज्ञ हो, कथा घर में हो रही हो या बच्चा पैदा हुआ हो तो पहले पितरों के श्राद्ध का विधान है। कहते हैं सबकी शास्त्रीय नहीं है। अब वेद से बढ़ के शास्त्र कहाँ आएगा भाई। 8वें मंत्र का देखिए, सोमरस तैयार करने वाले वशिष्ठ आदि याजक वैभव संपन्न होकर सोमपाई पितरों को अभिरूप सोम प्रदान करते हैं। पितरों के साथ पितृपति यम, पितरों का स्वामी यम माने जाते हैं। यम भी हविष्यान की कामना करते हैं। जो भी हवियों की कामना करते हैं वे सभी उन्हें प्राप्त करते हैं। 9वें मंत्र का देखिए, हे अग्निदेव, यज्ञ विधान के ज्ञाता और ऋचाओं के दृष्टा जो पितृगण देवत्व पद की प्राप्ति कर चुके हैं, यदि वे हमारी श्रद्धा भावना की अपेक्षा करते हैं तो हमारे इस यज्ञ में आएँ। उन सम्माननीय ज्ञान संपन्न सत्यव्रती मेधावी तेजस्विता युक्त पितरगणों के साथ आप भी हमारे यहाँ उपस्थित हों। अब अग्निदेव को कह रहा है इस मंत्र में कि यज्ञ विधान के ज्ञाता और ऋचाओं के दृष्टा जो पितरगण है ना। अब पितृलोक से कुछ लोग लौट कर आ जाते हैं, अब आगे बताएंगे भाई हम। लेकिन जो पितृलोक से अब धरती पर मृतलोक पर नहीं आए हैं, इतने उनके उत्तम कर्म हैं कि वो देवलोक को चले गए हैं। वे भी आपके साथ हम, क्योंकि देवता हो गए वो हैं तो हमारे पितर ही ना, हैं तो हमारे पूर्वज ही ना। ये सारे देवता कभी न कभी हमारे पूर्वज रहते इधर, जान लीजिए। बस इतने उत्तम कर्म उनके हैं कि उनको देवलोक की प्राप्ति हो गई है। लेकिन हैं तो हमारे पूर्वज, वे भी आपके साथ एक मंडप में आए और हमारे श्राद्ध को ग्रहण करें। 10वां मंत्र का अर्थ देखिए, सत्यव्रती भविष्य के इच्छुक सोमरस पान करता जो पितरगण हैं, वे इंद्रदेव और अन्य देवगणों के साथ संयुक्त रूप से रथ पर विराजमान हैं। हे अग्निदेव, आप उन सभी देव उपासक प्राचीन यज्ञीय अनुष्ठान के निर्वाहक पितरगणों के साथ स्तुतियों द्वारा आह्वान किए जाने पर सादर पधारें। अब उन पितरों को बुलाया जा रहा है जो देवता हो गए हैं, है ना, कि वो इंद्र के साथ रथ पर बैठ करके, देवताओं के साथ रथ पर बैठ करके, चूँकि खुद देवता हो गए हैं और अग्नि के साथ हमारे श्राद्ध को ग्रहण करने के लिए आए। 11वां मंत्र का अर्थ देखिए, हे अग्नि के समान तेजस्वी पितरों, आप यहाँ आए और निर्धारित आसन में विराजमान हो। हे पूजनीय पितरों, पात्रों में स्थित हविष्यान का सेवन करें तथा संतानादि से युक्त ऐश्वर्य एवं साधन हमें प्रदान करें। अर्थ स्पष्ट है। और 12वां का अर्थ देखिए, हे जात वेदा अग्निदेव, हम आपके प्रति स्तुति प्रार्थना करते हैं। आप हमारी श्रेष्ठ सुगंधित आहुतियों को स्वीकार करके पितरगणों को प्रदान करें। पितरगण सुधा द्वारा समर्पित आहुतियों को ग्रहण करें। हे अग्निदेव, आप भी श्रद्धा भावना पूर्वक समर्पित आहुतियों का सेवन करें। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ जो पितरगण यहाँ नहीं आ पाए हैं, उनके लिए अग्निदेव से प्रार्थना की जा रही है कि हमारी यह श्रद्धा, ये हमारा यह जो श्राद्ध है, हमारा ये जो उनको समर्पित हविष्यान्न है, आप भी ग्रहण करें और उन तक पहुँचा दें। अब यहाँ पहले पितरगण को बुलाया और मंडप में, हमारे शुभ कर्म के मंडप में, चाहे वो प्रसूतिगृह का हो, चाहे विवाह का हो, चाहे यज्ञ हम करा रहे हो, चाहे कथा करा रहे हैं, चाहे कोई भी गृह प्रवेश करा रहे हों, पितरों को श्राद्ध पहले देना चाहिए। क्योंकि पितरगण बड़े प्रसन्न होते हैं अपने बच्चों की उन्नति देख करके, और हम उन्हीं की वजह से पृथ्वी पर हैं, इसलिए पहले उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। आप हैं तो हम हैं, और आपके पुण्य और प्रताप से हम हैं। बाढ़े पुत्र पिता के धर्म कहा गया है। 13वां के अर्थ देखिए, हे सर्वज्ञाता अग्निदेव, यहाँ जो पितरगण उपस्थित हुए हैं,
जो इससे परिचित हैं, जो हमारे आवाहन पर नहीं आए हैं अथवा जो हमसे अपरिचित हैं, उन सभी पितरगणों के संपूर्ण ज्ञाता हैं। हे पितरगण, स्वधायुक्त इस श्रेष्ठ यज्ञ को आप स्वीकार करें। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लंबी श्रृंखला चली आ रही है। सतयुग से लेके द्वापर, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग का भी कितना वर्ष बीत गया। कलयुग कल प्रथम चरण, 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। अभी पहला ही चरण चल रहा है, कुछ हजार वर्ष बीते हैं। लेकिन एक चूँकि सतयुग में भी कोई हमारा पूर्वज था और बीच में श्रृंखला नहीं टूटी, तो आज हम हैं। इसीलिए ऋग्वेद में कहा, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया, प्रजातंतु माँ व्यवच्छेदशी। ये प्रजातंतु, ये संतान उत्पत्ति की जो श्रृंखला है, इसको मत तोड़ना, क्योंकि तुम हो ही इसलिए क्योंकि ये श्रृंखला टूटी नहीं है। और आज से 1000 वर्ष बाद भी कोई बालक आएगा ना, तो इसीलिए आएगा कि ये बीच की आपकी आगे की श्रृंखला टूटेगी नहीं। इसलिए सबसे बड़ा धार्मिक कर्म है मनुष्य का, बिना पुत्रम गतिर्नास्त। यह प्रजातंत्र की श्रृंखला न टूटे, संतानोत्पत्ति करना सबसे बड़ा धर्म है। आप इतना जान लो। तो कहा, आप जो परिचित हैं, जो अपरिचित हैं, उन सभी को मेरी यह श्रद्धांजलि है, मेरा यह श्राद्ध है, मेरा यह हविष्यान उन सबको समर्पित है, जो हमसे परिचित हैं, जो हमसे परिचित नहीं है, जो हमारे बुलावे पर यहाँ आए हैं, उनको तो हविष्यान प्रदान करते ही हैं हम। जो हमारे बुलावे पर नहीं आए हैं, हे अग्निदेव, आप तो सबके ज्ञाता हैं। अग्निवीर्य पुरोहितम यज्ञ सदैव ऋतुजम होतारम रत्नतात्मम। वेद का प्रथम मंत्र, चारों वेदों में ऋग्वेद पहला वेद है, और ये ऋग्वेद का प्रथम मंत्र जो है वो अग्निदेव को ही समर्पित है। तो अग्निदेव जी, आप तो सब ज्ञाता हो, हमारे सारे पितरों के ज्ञाता हो। ये मेरी है श्रद्धांजलि, ये मेरा श्राद्ध, ये मेरा अर्पित हविष्यान्न आप हमारे पितरों तक पहुँचा दें। ये वेद बोल रहा है, देखो ये ऋग्वेद है मेरे हाथ में। कहते हैं सब कि कोई प्रमाण ही नहीं है श्राद्ध का। वेद से बढ़ के कहाँ प्रमाण हम लाएं भैया? कहाँ हमारे संस्कृति की रीढ़ पर प्रहार कर रहे हो? अब 14वें मंत्र का अर्थ देखो। हे अग्निदेव, जिन पितरों का अग्नि संस्कार किया गया अथवा जिनका संस्कार संपन्न नहीं किया गया है, जो पितरगण स्वधायुक्त अन्न से तृप्ति को प्राप्त करके स्वर्गलोक में हर्षित हैं, आप उनके साथ सुगंधित द्रव्यों का सेवन करें तथा पितरगणों की आत्माओं को देवत्व प्रदान करें। कितनी संवेदना है इस मंत्र में कि ऐसे बहुत से हमारे पितरगण हुए होंगे भैया। बहुत लंबा समय है ना, कभी कोई दुर्घटना होती है, कभी कुछ होता है, कभी शव ही नहीं मिलता है, उनका अग्नि संस्कार ही नहीं होता है। उनका भी उद्धार हो हमारे इस श्राद्ध से, उनका भी, कि जिनका अग्नि संस्कार हो नहीं पाया है, ऐसे पितरगणों का भी उद्धार हो, वो भी देवत्व को प्राप्त करें। आप हमारे इस श्राद्ध को, हमारे इस हविष्यान्न को उनको भी पहुंचा दें जिनको कि किसी ने दाग नहीं दिया, जिनका अग्नि संस्कार नहीं हुआ, जो ऐसे मर गए कि उनके शव की प्राप्ति नहीं हुई, उनके मृत्यु का पता ही नहीं चला। तो कितनी संवेदना है। स्वधा, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्वाहा जो होता है वो देवताओं के लिए होता है, और स्वधा जो होता है वो पितरों के लिए होता है। इतना आपको जानना चाहिए। और यज्ञ भी जब हम करते हैं तो जो अग्नि में डालते हैं वो हवि कहलाता है, और जो अग्नि से बाहर, वेदिका से बाहर गिर जाता है ना, उसको क्रव्य कहते हैं, हव्य और क्रव्य। तो ये जो बाहर गिरता है ये पितरों के लिए होता है। और स्वाहा जो है वो देवताओं का भोजन है, और स्वधा जो है ना, ये हमारे पितरों के अर्पित करने का मंत्र है। स्वाहा स्वधा नमस्तुते। तो ये 14 मंत्र ऋग्वेद के, ये प्रमाण नहीं है श्राद्ध का। वेद से बढ़ के कोई प्रमाण चाहिए?
और कोई ऐसा पुराण नहीं है और कोई ऐसी स्मृति नहीं है जिसमें श्राद्ध का महिमा न गाई गई हो। कैसे सब कह देते हैं कहीं मिलता ही नहीं है, अजीब हालत है। मनुस्मृति पूरा श्राद्ध की महिमा से भरा पड़ा है। उससे बढ़ के हमारे लिए कोई शास्त्र ही नहीं है। शास्त्र माने जो शासन करे, शास्ता। ईश्वर के बराबर शास्त्र को दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि ईश माने ईशत ईश नीवी, जो ईशन करे, जो शासन करे उसको ईश्वर कहते हैं, और शास्त्र जो शासन करे उसको शास्त्र कहते हैं। इसलिए शास्त्र और ईश्वर दोनों को बराबर कहा गया। इसीलिए शास्त्र को कहा गया कि यह ईश्वर का वांगमयी मूर्ति है, तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरि। ये शास्त्र क्या है? ये ईश्वर की शब्दमयी मूर्ति है, वांगमयी मूर्ति। भगवान गीता में कहते हैं, यह शास्त्र वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्त कार्यम कर्तुम अर्हसि। यह शास्त्रविद मुत्सृज्य, यह माने जो शास्त्रविद को उत्सृज्य माने त्याग करके अब मनमाना कर्म करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं ना। जैसे कुत्ता मरता है और कुत्तों का भी अब कायदे से अंत्येष्टि हो रही है। लेकिन जैसे बेचारे आवारा कुत्ते हैं, मरा पड़ा बस पकड़ के टांग कहीं फेंक दिए, कहीं गाड़ दिए। अब ऐसे हम अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, अपने बाप दादा को ऐसे मर जाएं, बस जाके जला दें और जला के धूल झाड़ के चले आए, काम खत्म। उनके प्रति कोई कृतज्ञता नहीं। और एक बात देखो भैया, इन लोगों को कुछ ज्ञान ही नहीं है। अच्छा पहले ही देखो, हम श्राद्ध में पहले ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, है ना? अपनी सामर्थ्य के अनुसार 5 ब्राह्मण, 51 ब्राह्मण, 108 ब्राह्मण, 11,000 ब्राह्मण, जितना जिसकी हैसियत हो। तो अब लोग कहते हैं, बताइए इन ब्राह्मणों को भोजन कराने से क्या लाभ मिलता है भरे पेट वालों को? भूखे दुखों को बुला करके भोजन कराओ। बहुत सही बात कहते हैं। यह आपका सामाजिक अनुष्ठान है, यह आपका सामाजिक कार्य हो गया। क्या कि गरीबों को, भूखों दुखों को बुला के भोजन कराओ, इसका कौन विरोध करेगा? बल्कि बहुत अच्छा कार्य है, ये हमारा सामाजिक कार्य है। लेकिन ब्राह्मणों को भोजन कराना ये हमारा धार्मिक कार्य है। धार्मिक कार्य कैसे भैया? अब देखो, हमारे दिए गए हवि को, हमारे किए गए श्राद्ध को हमारे अभीष्ट तक, हमारे पूर्वजों तक या हमारे देवताओं तक पहुंचाने का क्या साधन है? अग्निदेव है ना। इसीलिए इनको पहले ही ऋग्वेद में पहले मंत्र में पुरोहित कह गया, अग्निमीडे पुरोहितम। अग्निम ईडे, हे अस्तुत्य अग्निदेव, पुरोहितम, आप हमारे पहले पुरोहित हो। हम आपकी उंगली पकड़ के आज इतनी सभ्यता की सीढ़ियाँ चढ़ पाए हैं, और कोई दूसरा एनिमल और कोई दूसरा प्राणी अग्नि से संबंध नहीं स्थापित कर पाया। इसीलिए पशु के पशु रह गए, और हमने अग्नि की उंगली पकड़ी तो आज हम मनुष्य हैं। यज्ञस्य देवम, यज्ञ के देवता ऋतुजम हैं, और आप क्या हैं? ऋतुज हैं। हमारे मंत्रों के जिन जिन देवताओं को हम मंत्र पढ़ के आहूत करते हैं, उन तक हमारे हविष्यान्न को आप पहुंचाते हो। होतारम रत्न धात्मा, आप होता हो, आप रत्नों को धारण करने वाले हो। आप बहुत अपने जो आपके अग्नि का सेवन करता है उसको धन धान्य प्रदान करने वाले हो। तो हमारे, चूँकि अब देवता तो सामने है नहीं, पितर तो सामने है नहीं, वो तो अदृश्य हैं, अरूप हैं, वायवीय हैं, सूक्ष्म हैं। उस सूक्ष्म तक हमारे स्थूल हवि को, लेकिन हमारे उस स्थूल हवि में हमारे सूक्ष्म भावनाओं को, हमारी सूक्ष्म कृतज्ञता को, हमारी सूक्ष्म श्रद्धा को, जैसे देवता जो हैं और शरीरी हैं, श्रद्धा का शरीर होता है क्या? हमारी भावना का कोई शरीर होता है क्या?
तो ये जो सूक्ष्म हमारी भावना है, हमारी कृतज्ञता है, हमारी श्रद्धा है, उनको हमारे सूक्ष्म पितरों तक, हमारे देवताओं तक पहुंचाने का माध्यम क्या है? अग्निदेव है। तो फिर ब्राह्मण को क्यों खिलाते हैं बुला के? ये लोग भी हमारे वो जो सूक्ष्म पितर हैं, सूक्ष्म देवता हैं, वहाँ तक ये हमारी श्रद्धा को, हमारी भावना को, हमारी कृतज्ञता को पहुँचाते हैं। और पहुँचाते हैं तो कैसे पहुँचाते हैं? तो आप देखो, अग्नि और ब्राह्मण ये दोनों सोदर हैं। सोदर माने मेरे इन जगत सहोदर भराता, एक ही उदर से दोनों पैदा हुए। अग्नि वही ब्राह्मण, अग्नि ही ब्राह्मण है, ब्राह्मणो वही अग्नि। ये शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण ही अग्नि है। क्यों? ये दोनों सोदर हैं। सोदर कैसे हैं? तो कहा मुखे अग्निर्जायते, पुरुष सूक्त में भगवान के मुख से अग्निदेव पैदा हुए। तन बात बहुत गहराई समझिएगा। मुखे अग्निर अजायतो, उस विराट के मुख से अग्निदेव पैदा हुए। तो गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है तो माता से दूर हो जाता है कि नहीं? अरे भाई, गर्भ से दूर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? पैदा हुआ फिर वहाँ वो रहता नहीं ना, वहाँ नाल कट जाता है, नाल काट के वो गर्भ से दूर हो जाता है। बात समझिए। तो मुख से, विराट के मुख से अग्निदेव पैदा हुए, लेकिन पैदा हो के मुख में ही नहीं रह गए, मुख से तो दूर हो गए कि नहीं हो गए? मुखे अग्निर्जायत, पुरुष सूक्त। अभी ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मणो मुखमासीद बाहुराजन्यकृत, ब्राह्मणो मुखमासीत। ब्राह्मण पैदा होकर मुख से अलग नहीं हो गए। कहा गया है साफ साफ कि ब्राह्मण मुखम आसीत। ब्राह्मण जो है वो विराट के पुरुष के मुख में ही बैठे हैं, वो पैदा होकर अलग हुए नहीं, वो मुख में ही बैठे। तो जब ब्राह्मणों के मुख में हम कोई भोजन डालते हैं तो पहले वो विराट के मुख में जाता है, तो क्योंकि ब्राह्मण तो उनके मुख के भीतर बैठा है। अग्निदेव तो पैदा होकर दूर चले गए, लेकिन ब्राह्मण दूर नहीं गया। ब्राह्मणों मुखमासीत, मुख में ही बैठा है। इसीलिए भागवत में भगवान कहते हैं कि अग्नि में घी से सिक्त, घी से संपृक्त हवि को अग्नि में आहूत देने से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना कि मैं ब्राह्मण के मुख में भोजन कराने से प्रसन्न होता हूँ। श्रीमद् भागवत। तो हमारे पितरों तक, हमारे देवताओं तक हमारी श्रद्धांजलि को, हमारे हवि को, हमारी भावनाओं को, हमारी कृतज्ञता को पहुंचाने का श्रेष्ठतम साधन ब्राह्मण है। दूसरे नंबर पर अग्निदेव। आप यज्ञ याग करते हो, हविष्यान जुटा करके, यज्ञशाला बना करके उसमें आहुति देते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया है। लेकिन आप ब्राह्मणों को बुला के जो भोजन कराते हो, इससे बड़ा यज्ञ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तो वेद कह रहा है। मैंने तो वेद को सिद्ध कर दिया आपके सामने। ब्राह्मणों मुखमासीत, तनिक भी से इसको संस्कृति आती होगी तो आसीत माने होता है स्थित। ब्राह्मण मुख में ही स्थित है। और मुखे अग्नि रजायत है, मुख से अग्नि पैदा हुए चले गए दूर। और जब उनका इतना महात्मा है, और जो मुख में बैठा है तो उसका कितना महात्मा है। तो आप श्राद्ध में भूखे दुखों को खिलाइए, ये आपका सामाजिक कृत्य है और इसका बहुत बड़ा पुण्य है भैया। नारायण सेवा है, लेकिन नारायण सेवा भी है और धर्म की भी सेवा करिए ना, है? यह शास्त्र भी मुझसे शास्त्र बताता है कि ब्राह्मण भोजन जरूरी है श्राद्ध में। तो लोग आज बड़ा उस पर विडम्बता बात करता है, नहीं ब्राह्मणों को खिलाने का जरूरत है, भरे पेट वाले लोग हैं, भूखे दुख खिलाने का विरोध नहीं है, लेकिन वो हमारा सामाजिक कार्य है और ब्राह्मण को भोजन देना हमारा धार्मिक कार्य है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षत रक्षत, तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो बदी। हमारा वह धर्म मार डालता है, रक्षित धर्म ही रक्षा करता है। इसलिए धर्म को न मरने देना, वरना धर्म तुमको मार डालेगा।
तो बिना ब्राह्मण भोजन के भी अगर श्राद्ध कराते हो ना, तो वो आपका श्राद्ध जो है वो कहीं जाता होता नहीं है, कहीं उसको पितर ग्रहण नहीं करते हैं, कोई देवता ग्रहण नहीं करते हैं। ये हमारा शास्त्र बताता है, हमारा धर्म बताता है, हमारा वेद बताता है। अब ये कि आदमी मर गया, काम खत्म। अब हम ये जो करते हैं उसको प्राप्त होता है क्या? इसके बारे में शास्त्र क्या कहता है? तो देखो भैया, मृत्यु जो होती है स्थूल शरीर की होती है, जीव नहीं मरता है। चेतन नमल सहज सुखराशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव मरता नहीं है, जीव मुक्त होता है। जब उसका सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से भी छुटकारा मिल जाता है, तब वो अपने आत्मस्वरूप में तुरीय अवस्था में अपने ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जीव ब्रह्म है ना पर। लेकिन वो तो कई जन्मों की साधना से होता है ना। बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। बहु जन्म नामन्ते, भैया एक जन्म की साधना नहीं है। जीव से ईश्वर हो जाना है, एक जन्म की साधना नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। तो मौत जो होती है ना, जीव की नहीं होती है। जीव जिस शरीर में बैठा है उस शरीर की मौत होती है। और कहा जाता है भैया अब ये यंत्र बिगड़ गया, अब दूसरा यंत्र तलाश करो। तो बच क्या जाता है? सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर क्या है? तो देखो 5 प्राण, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये होते हैं ना। 5 उपप्राण भी होते हैं। नाग, कुरुम, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 5 उपप्राण हो जाते हैं। ये जो 5 प्राण हैं, जो मुख से बाहर भीतर होता है, उसको प्राण कहते हैं। जो नीचे के अन्न और गुदा और ये मूत्र त्याग में सहायता देता है, और कभी कभी गुदा से बाहर भी निकलता है ना, उसको अपान कहते हैं। और जो बैठ कर के नाभि में और पक्वाशय वगैरह और अन्न पचाता है, समान कहते हैं। जो ऊपर के अंगों को, मस्तिष्क आदि को, हृदय आदि को रक्त संचरण में सहायता करता है, उसको उदान कहते हैं। और जो व्यान है वो पूरे शरीर में संस्पर्श का काम, पल के झपकाना, ये सब जो काम होता है, ये व्यान प्राण के जिम्मे होता है। तो 5 प्राण हो गए, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, अब मन और बुद्धि 17 हो गए। ये 17 जो है वो इसका सूक्ष्म शरीर बनता है। अब आप पूछोगे कि कर्म इंद्रियों भी साथ में जाती हैं, मतलब हाथ पाँव, आप कहीं नहीं बताया गया है कि हाथ है, पैर है, और ये रसना है, और गुदा है, और उपस्थ है, ये कर्म इंद्रियाँ हैं। नहीं, ये कर्म इंद्रियाँ नहीं है, ये कर्म इंद्रियों का यंत्र है ना। आप समझो, ये यंत्र हैं, इनके पीछे इंद्र जो कर्मेंद्रिय वो भी सूक्ष्म होती है। तो वो कर्मेंद्रिय, जैसे सपने में आप चलते हो, अब पैर तो बिस्तर पर पड़ा है तो कैसे चलते हो? वो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय वहाँ चल रही है। सपने में बोलते हो, सपने में देखते हो, आँख तो यहाँ बंद है, मुंह तो बंद है, कैसे बोलते हो, कैसे देखते हो, कैसे चलते हो, कैसे कोई चीज़ पकड़ते हो? वहाँ सूक्ष्म इंद्रिय जो है वो सूक्ष्म शरीर के साथ है, क्योंकि सपने में सूक्ष्म शरीर एक्टिव हो जाता है और स्थूल शरीर बाहर का बाहर पड़ा रहता है। अब सपना से ही आपको अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है। संकल्पमय शरीर होता है, वो सूक्ष्म शरीर होता है। वो पदार्थमय शरीर नहीं होता है, वह किसी पदार्थ से बना हुआ नहीं होता है। ये बाहर का शरीर तो बिखर गया है ना, बल्ब फ्यूज हो गया, लेकिन बल्ब के भीतर जो विद्युत है वो फ्यूज नहीं हुआ, दूसरे बल्ब जलाने के लिए तैयार है। ये फ्यूज जो है बल्ब की तरह ये शरीर हो जाता है। और सूक्ष्म शरीर जो है 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण और मन और बुद्धि 17। ये जो 17 सूक्ष्म शरीर है, ये जीव, इससे लिपटा हुआ जो चेतन है उसको जीव बोलते हैं। इसकी मृत्यु नहीं होती है। तो हमारे यहाँ कितनी वैज्ञानिक पद्धति है जला देना,
क्योंकि जिस शरीर में यह जीव बैठा रहा और इसी को अपना स्वरूप समझता रहा, और मृत्यु के बाद भी इसको त्यागने नहीं चाहता है, इससे लिपटे रहना ही चाहता है। तो हम इसको जब जला देते हैं तो शरीर से तब मोह खत्म हो गया, क्योंकि तो राख हो गया देखते देखते। लेकिन अभी उसका घर है और घर के अपने स्वजन हैं, वो तो सारी इंद्रियां वहाँ हैं, खाली बाहर का खोल उतर गया भैया, वो जस के तस हैं आप। और आप सबको रोते कलपते बिलपते अब छाती पीटते हुए देख रहे हैं, लोगों से कह भी रहे हैं कि अरे भाई हम तो हइये हैं, लेकिन अब हई कहाँ, आपका शरीर तो सूक्ष्म शरीर हो गया जो उनके स्थूल इंद्रियों की पकड़ में आ ही नहीं रहा, लेकिन आप सबको देख रहे हो। तो इतना जल्दी अपने घर गृहस्थी से जीव का मोह भंग नहीं हो जाता है। दसगात्र विधान इसीलिए होता है ना। वो देखता है कि लोग हमारे तर्पण कर रहे हैं, लोग हमको बार बार ठेल रहे हैं, लोग जाने को कह रहे हैं, ये मेरी विदाई का ही सब साधन हो रहा है। फिर जब चूल्हा फेंक दिया जाता है, जब लोगों को खिला पिला के और जैसे सोचता है अब चलो भैया, तो जीव को जाने में ऐसा नहीं कि मर गया जीव और जहाँ जीवन भर रहा, जहाँ कमाया, जहाँ सब घर द्वार सजाया, बिल्डिंग बनाया, सब बनाया, बच्चा आदि औलाद पैदा किया और मरा और चल दिया, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। ज़्यादातर लोग मोहाग्रस्त होकर के जल्दी जाना नहीं चाहते हैं, उनको भेजने के लिए, है ना। अच्छा, गरुड़ पुराण पढ़ाया जाता है, गीता पढ़ाया जाता है ना। वो जीव समझ रहा है कि अब हमको यहाँ से जाना चाहिए, है ना। तो ये विधान जो है मरणोपरांत, ये इसके लिए है। तो जीव बड़ा प्रसन्न होता है कि चलो मरने के बाद भी लोग मेरे प्रति कृतज्ञ हैं, मेरे प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, मेरे लिए लोग तर्पण कर रहे हैं, मेरे लिए इतने लोगों का भोजन करा रहे हैं। तो प्रसन्न होकर के आत्मा वहाँ से जाती है, जीव जाता है। अरे वह पूर्वज, वह पितर कितना अभागा होगा जिसके टांग पकड़ के जला दिए सब, फेंक दिए सब, और इसके बाद भूल गए सब, है ना। तो कितनी पशुवत स्तर के वो लोग होते हैं जो श्राद्ध की आलोचना करते हैं, जो ब्राह्मणों को खिलाने की आलोचना करते हैं। शास्त्र जाने ही नहीं कि ब्राह्मण माने क्या, हम क्यों ब्राह्मणों को खिलाते हैं श्राद्ध में। भूखो दुखों को खिलाइए, बहुत अच्छा है, वो नारायण सेवा है। अब बाकी भूखा धूखा समझ के खिलाओगे तो नारायण सेवा नहीं है। नारायण समझ के खिलाओ कि नारायण ही आज हमारे सामने भूखे पड़े हैं, अब हम इनको भोजन करा रहे हैं। नारायण सेवा, सबको नारायण समझ के सेवा। इसी को रामकृष्ण परमहंस शिव भाव से सेवा कहते थे कि शिव भाव से सेवा करो। मतलब क्या, जिसकी सेवा करो उसको शिव समझ के सेवा करो। इसी को चाहे शिव भाव से सेवा करो, चाहे नारायण भाव से सेवा करो। तो श्राद्ध का महत्व आपके समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो हम क्या करें। हम तो वेद का प्रमाण, अधिकतम तो वेद है, वैसे सारे पुराणों में श्राद्ध का महत्व है, सारी स्मृतियों में श्राद्ध का महत्व है ना। और आज बस इतना ही, धन्यवाद।